फौज और अदलिया पर इमरान खान मुसलसल सियासी हमले कर रहे हैं और इल्जामात लगा रहे हैं। आला अदालतों को मुसलसल जानिबदार करार देने के साथ साथ इमरान खान पाक फौज और उसकी आला क़यादत को भी निशाने पर लिए हुए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर बिलवास्ता लफ्जी हमले कर रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि इदारे को सियासी मामलात में न्यूट्रल रहने के बजाय खुलकर उनका साथ देना चाहिए। इमरान खान का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ वो हक पर है, इसलिए इदारों को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए बल्कि उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं। और अब फौज और अदलिया की तरफ से जवाब भी सामने आ गया है, जो आपके सामने रखेंगे। इमरान खान ने अपनी गुज़िश्ता रोज़ की तकरीर में नवाब सिराजुद्दौला के सिपह सालार के हवाले से भी मायने खेज़ गुफ्तगू की। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का सिपह सालार था, उसने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर मुसलमानों से गद्दारी की। मीर सादिक ने टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी की। ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक? मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपह सलार था, कमांडर इन चीफ था। उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से। और मीर सादिक वो था जिसने टीपू सुल्तान से आखिर में जाके अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की और टीपू सुल्तान की शहादत हुई। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने एबटाबाद में न्यूट्रल के हवाले से बात की और एक बार फिर कहा कि न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। इमरान खान कल की तकरीर में दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी बात कर गए और ये फैसला भी सुनाया कि आखिरत में अल्लाह ताला भी इस हवाले से सवाल करेंगे कि क्या आपने इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद की। न्यूट्रल बनने की अल्लाह ने हमें इजाजत नहीं दी। अल्लाह ने हमें ये इजाजत नहीं दी कि मैं कहूं ना मैं तीतर हूं ना मैं बटेर हूं, मैं तो न्यूट्रल हूं। मैं बार बार कहता हूं न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं, इंसान को तो अल्लाह को जवाब देना होता है। उसने तो दुनिया में भेजा है और उसने आपको कहा है कि आखिरत में मैं तुम्हारे से जवाब लूंगा। क्या तुम राय हक पे चले? क्या तुम इंसाफ के साथ खड़े हुए? क्या तुमने जुल्म का मुकाबला किया? क्या तुमने नाइंसाफी के खिलाफ जिहाद की? क्या तुमने अपनी आजादी के लिए, क्योंकि अल्लाह ने तो आपको ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद आजाद कर दिया, क्या आपने एक इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जदोजहद की? पूछेगा अल्लाह आपसे। आप ये नहीं कह सकेंगे नहीं जी मैं तो न्यूट्रल हूं, आपको उसने ये इजाजत नहीं दी। इमरान खान ने न्यूट्रल से मुतालिक बात तहरीक अदम एतमाद आने के बाद पहली मरतबा 21 मार्च को की थी। तेमरग्राह में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। इस तकरीर में इमरान खान ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन 2 अप्रैल को जब उस वक्त की अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात की खबरें गर्म थीं तो उन्होंने कहा कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है कि हम न्यूट्रल हैं, तो ये बड़ा अच्छा है। मुझे तो समझ नहीं आया कि इसमें क्या इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का है कि हम न्यूट्रल हैं, बड़ा अच्छा न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल इस जो ये मुल्क जिधर पहुंचा दिया गया है तो उनका अच्छा काम के वो कोशिश करें कि इसमें सोल्यूशन निकालें। इसमें कौन सी बुरी चीज है? उनको किसने कहा सोल्यूशन निकालने का? आपने कहा या अपोजिशन ने कहा? पहले तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि इसमें कोई बुरी चीज क्या है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि ये कि अच्छा जी कोई, यानी इसमें तो अच्छा है ना, अच्छा है ना, तारीफ कर रहे थे न्यूट्रल की बात पर। लेकिन फिर 1 माह बाद जब तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो चुकी थी और इमरान खान वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हट चुके थे तो उन्होंने कहा कि हमारे इदारे कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन हक और बातिल की जंग में आप न्यूट्रल हो जाएं तो आप बातिल के साथ हैं। हमारे इदारे कहते हैं कि जनाब हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल की अल्लाह ने इजाजत ही नहीं दी किसी को। आप या हक के साथ खड़े हैं या बातिल के साथ खड़े हैं, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। तो ये कहना, आप देख रहे हैं बड़े बड़े डाकू आके ऊपर बैठ गए हैं और कहे जी मैं तो न्यूट्रल हूं। हक और बातिल की जंग में आप न्यूट्रल हो जाएं, इसका मतलब आप बातिल का साथ दे रहे हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान आज इदारों के न्यूट्रल होने पर बरहम हैं और सख्त तनकीद कर रहे हैं, लेकिन जब उनके फौज के साथ ताल्लुकात अच्छे थे तो उन्होंने खुद जनरल बाजवा की तारीफ करते हुए उन्हें न्यूट्रल करार दिया। और भी मैंने सबसे ज्यादा मुखालफत की है। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। इसने कौन सी ऐसी चीज की है मुझे बताएं? सिर्फ नवाज शरीफ की मदद नहीं की तो खिलाफ हो। इमरान खान के बयानात के बाद कौमी असम्बली में आज कौमी सलामती के इदारों और उनकी क़यादत के खिलाफ बयानात पर मजम्मती करारदाद मंजूर की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान ने कल जो बात की वो इंतहाई ख़तरनाक है। नवाब सिराजुद्दौला के सिपह सालार की बात करके इमरान खान ने इदारों को बराह रास्त निशाना बनाया।
कल पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उन्होंने जो कल बात की है जनाब स्पीकर वो हौलनाक है, वो इंतहाई खतरनाक है। इमरान नियाजी ने जो बदतरीन गुफ्तगू की है पाकिस्तान के इदारे के बारे में और सराजुद्दौला का नाम लेके और मीर जाफर का नाम लेके एक मिसाल जो दी है, इससे ज्यादा कभी हरकत कोई और हो नहीं सकती। पाकिस्तान के खिलाफ ये एक साजिश है, उस इदारे के खिलाफ एक साजिश है। इस मुक़्तदर इदारे ने पाकिस्तान की किसी हुकूमत, किसी वज़ीर आज़म को इस तरह सपोर्ट नहीं किया जिस तरह इमरान खान नियाजी को किया था। लाइटर वे में कहा करता था और कहता हूं कि इसकी जितनी सपोर्ट इस लाडले को मिली, अगर 20% या 30% आपको या किसी और को या हमें मिली होती तो हम इस मुल्क को इस तरह जिस तरह जहाज उड़ता है इस तरह ले चलते अल्लाह ताला के फजल करम से। मगर इस तमाम तर सपोर्ट के बावजूद ये बुरी तरह नाकाम हुआ और आज अगर मैं नहीं खेलूंगा तो किसी को नहीं खेलने दूंगा। ये रविश, ये कहाँ की रविश है? कल जो उसने जुबान इस्तेमाल की है, अगर इसको आइन और कानून के दायरे में रहकर सख्ती से ना रोका गया तो खुदा न खास्ता इस मुल्क में एक बहुत ज्यादा भूचाल आ सकता है। मैं आज आपको बड़े अदब से ये कहना चाहता हूं कि इस लम्हे को हम कंट्रोल करें, वगरना फिर अगर खुदा न खास्ता अगर बेकाबू हो गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस तकरीर के बाद इमरान खान ने कहा कि वह शहबाज शरीफ को कल के जलसे में जवाब देंगे। शहबाज शरीफ ने कोई ड्रामा किया क्योंकि इस तरह बड़ा झूठा, ये सारा खानदानी झूठा है, इनसे सच ही नहीं बोला जाता। कहता है जी इमरान खान ने कोई बड़ी फौज की तौहीन कर दी। मैं कल जेल में मेरा जलसा है, शहबाज शरीफ मैं तुम्हारा जवाब दूंगा बस सही माने में कि मैं कितनी तौहीन की और तुम गद्दारों ने इस मुल्क से क्या किया। तुम्हारा भाई और तुम असल मीर जाफर और मीर सादिक हो इस मुल्क के।